जापान एक ऐसा देश जो तकनीक, समय की पाबंदी और अनुशासन के लिए जाना जाता है, जहां ट्रेनें सेकंडों की सटीकता से चलती हैं, जहां रेलवे सिस्टम को दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम माना जाता है। लेकिन इसी जापान में एक ऐसी ट्रेन की कहानी भी है जिसका कोई आखिरी स्टेशन नहीं, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं और जिससे जुड़ा हर इंसान या तो गायब हो गया या फिर पागल हो गया। आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी उन रिपोर्ट्स, उन गवाहियों और उन सीसीटीवी फुटेज से बनी है जिन्हें आज भी जापान में खुलेआम दिखाने से मना किया जाता है। इस कहानी का नाम है द 2:17 AM। ट्रेन टोक्यो के बाहरी इलाके में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ना बहुत बड़ा ना बहुत मशहूर। दिन में यह स्टेशन एकदम सामान्य लगता है, स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस जाते कर्मचारी और रोजमर्रा की भीड़। लेकिन जैसे ही रात के 2:17 होते हैं, ये स्टेशन बदलने लगता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है और स्टेशन की डिजिटल घड़ी कभी कभी रुक जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर 2:17 पर आप प्लेटफॉर्म पर अकेले हों तो बेहतर है अपनी आंखें नीचे रखें, क्योंकि ठीक उसी समय एक ट्रेन आती है। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक उस ट्रैक पर उस समय कोई ट्रेन निर्धारित नहीं है, फिर भी 2:17 पर सुरंग के अंदर से एक ट्रेन की आवाज आती है। लेकिन अजीब बात यह है, उसमें न हॉर्न होता है न इंजन की सामान्य आवाज, बस एक भारी गूंजती हुई ध्वनि। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो उसके डिब्बों पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, कोई रूट मैप नहीं, कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं, बस पुराने जमाने की धुंधली रोशनी। दरवाजे खुलते हैं और अंदर कोई यात्री नहीं होता। साल था 1998। एक 24 साल का छात्र हिरोशी तनाका अपनी पार्ट टाइम नौकरी से देर रात लौट रहा था। उसकी आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, फोन की बैटरी खत्म हो रही थी और स्टेशन लगभग खाली था। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, 2:17 पर वो ट्रेन आई। हिरोशी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए डिब्बे के अंदर झांका, अंदर कोई नहीं था। फिर वो ट्रेन में चढ़ गया। यही वह आखिरी पल था जब हिरोशी जिंदा देखा गया। उसके बाद ना उसकी लाश मिली, ना कोई सामान, ना कोई सुराग। रेलवे सुरक्षा विभाग ने जब सीसीटीवी चेक किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अधिकारी भी चुप हो गए। फुटेज में साफ दिखता है, हिरोशी ट्रेन में चढ़ता है, दरवाजा बंद होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर जाती है, डिब्बे की खिड़कियों में परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसी परछाइयां जो इंसानों जैसी नहीं थी। कुछ क्षणों के लिए हिरोशी की परछाई खुद से बहस करती दिखती है और फिर पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब जाता है। 2001 में एक रेलवे कर्मचारी केंजी यामामोटो ने गुप्त रूप से एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा, हमें आदेश मिला था कि 2:17 की किसी भी ट्रेन को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं करना है। केंजी ने बताया कि 3 कर्मचारियों ने उस ट्रेन के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा छूते ही उनके हाथ सुन्न पड़ गए। एक कर्मचारी ने दावा किया उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, लेकिन जब उसने झांका अंदर कोई नहीं था। जो लोग कुछ सेकंड के लिए ट्रेन के अंदर झांक पाए, उन्होंने एक जैसी बातें बताई। सीटें सामान्य नहीं थी, खिड़कियों के बाहर कोई शहर नहीं दिखता, बाहर सिर्फ चलती हुई सुरंग दिखती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगा जैसे ट्रेन आगे नहीं जा रही बल्कि समय के अंदर गिर रही है। हर कोई गायब नहीं हुआ। 2007 में एक महिला आयाको फुजिमोटो वापस लौटी। वो सुबह स्टेशन के बाथरूम में मिली, लेकिन उसकी हालत डरावनी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, वो बोल नहीं पा रही थी और उसकी घड़ी 20 साल आगे की तारीख दिखा रही थी। डॉक्टरों ने कहा उसका शरीर 24 घंटे से ज्यादा का तनाव सह ही नहीं सकता था। लेकिन आयाको बार बार एक ही लाइन लिखती रही, वहाँ समय नहीं चलता, वहाँ लोग टूटते हैं। इसके बाद जापान सरकार ने उस स्टेशन पर रात की सेवाएं बंद कर दी। सीसीटीवी फुटेज को नेशनल सिक्योरिटी घोषित कर दिया गया, लेकिन इंटरनेट पर आज भी कुछ क्लिप्स लीक होती रहती हैं और हर क्लिप में एक बात कॉमन है। 2:17 AM एक रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर शिनोबु कावासाकी ने एक थ्योरी दी। उसके अनुसार यह ट्रेन यात्रियों को नहीं ले जाती, यह उन लोगों को उठाती है जो जिंदगी से भागना चाहते हैं। उसका मानना था कि ट्रेन एक तरह का मानसिक और सम्यक्त जाल है। जो चढ़ता है वो बाहर नहीं जाता, वो अंदर बिखर जाता है। अंतिम ट्विस्ट, अगर आप ये सुन रहे हैं, आज भी अगर आप जापान में देर रात किसी सुनसान स्टेशन पर हों और आपकी ट्रेन छूट जाए और 2:17 पर एक बिना नंबर की ट्रेन रुक जाए, तो याद रखिए दरवाजे खुलेंगे लेकिन अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रेन यात्रियों को नहीं ढूंढती, वो मालिक ढूंढती है। और अगर वो रुकी है तो समझ लीजिए वो आपके लिए आई है।